जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम पढ़ते हैं 16 जून के करंट अफेयर्स को देखते हैं। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। राष्ट्रीय अभिलेखा ने 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को गिलगित पांडुलिपियों से परिचित कराना है। राष्ट्रीय अभिलेखागार के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 11 मार्च 1891 में की गई थी। कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। वर्ष 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार की वर्तमान इमारत का निर्माण 1926 में किया गया था। इस इमारत को डिजाइन सर एडमिन लुटियंस द्वारा किया गया था। तो सर एडमिन लुटियंस के द्वारा 1926 में इस इमारत का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश राज्य की परियोजना है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। मनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। हाल ही में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित मनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। मनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना निवेश नदी पर स्थित है। इस परियोजना की कुल लागत 8500 करोड़ रुपए की बनी हुई है। मध्य प्रदेश की अन्य सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जान लेते हैं। गांधी सागर परियोजना जो मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना है। और नेक्स्ट है इंदिरा सागर परियोजना और अशोक सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, ये मध्य प्रदेश की मुख्य सिंचाई परियोजनाएं हैं। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी भोपाल है, राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूईएफए चैंपियंस लीग का किताब किसने जीता है? तो यूईएफए चैंपियंस लीग का किताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी द्वारा यूईएफए चैंपियंस लीग का किताब जीता गया। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलन को 1-0 से हराकर यूईएफए चैंपियंस लीग का किताब अपने नाम किया है। मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी में स्थित एक अंग्रेजी फुटबॉल क्लब है। इंटर मिलान इटली में मिलन एक व्यापारिक फुटबॉल क्लब है। नेक्स्ट है यूईएफए चैंपियंस लीग। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में यूईएफए चैंपियंस लीग की स्थापना की गई थी। यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ द्वारा आयोजित एक वर्षीय महाद्वीप क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मामले में प्रथम स्थान पर तेलंगाना राज्य रहा है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। गैर लाभकारी संगठन से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में जलवायु, मौसम, स्वास्थ्य और पोषण, प्रवासन और व्यवस्थापन, कृषि, ऊर्जा, अपशिष्ट पानी और जैव विविधता सहित पर्यावरण की विभिन्न पहलुओं के आंकड़े शामिल हैं। इस वर्ष की रिपोर्ट 4 मापदंडों के आधार पर भारतीय राज्यों की रैंकिंग दी गई है। पर्यावरण है पहली रिपोर्ट मापदंड, कृषि है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर रिपोर्ट दी गई है। तो रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में शीर्ष रैंक वाले राज्य के रूप में उभरा हुआ है।
तेलंगाना के बाद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र का स्थान आता है। राजस्थान, नागालैंड और बिहार निचले पायदान पर हैं। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अव्वल राज्य बना है और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और चौथे स्थान पर हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा बना है? तो भैया भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश बना है सिंगापुर। हमारा ए ऑप्शन इजे करेक्ट है। 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ है। इसके बाद मॉरिशस का स्थान आता है जो 6.1 अरब डॉलर और उसके बाद में अमेरिका 6 अरब डॉलर पर स्थान पर है। हाल ही में जारी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात बीते वित्त वर्ष 22-23 के दौरान भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा हुआ था। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे भी यह सम्मानित किया गया है? तो जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। भारत मूल के वैज्ञानिक जोइता गुप्ता को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को डच का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार डच अकादमी क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छा शोध करते हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेशन अमांता का संबंध किस से है? तो ऑपरेशन अमांता का संबंध है रेलवे सुरक्षा बल से। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन अमांता का संबंध रेलवे सुरक्षा बल से है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य यात्रियों की खोई हुई वस्तुओं को प्राप्त कर यात्रियों को लौटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। रेलवे सुरक्षा बल के बारे में जान लेते हैं। देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक रेलवे सुरक्षा बल है। यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश के रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्ति की रक्षा, किन्हीं देश में किन्हीं गतिविधियों व रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखना। यह एक केंद्रीय सैनिक सुरक्षा बल है जो पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 में की गई थी। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेयोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेयोन ज्वालामुखी फिलिस्तीन देश में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन इजे करेक्ट है। फिलिस्तीन में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी ने हाल ही में विस्फोट हुआ है। यह फिलिस्तीन्स का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। फिलिस्तीन्स के प्रमुख ज्वालामुखी अनाम ज्वालामुखी, सैम प्लोबो ज्वालामुखी है, मुशवान ज्वालामुखी और ताल ज्वालामुखी। ये फिलिस्तीन के सबसे मुख्य प्रमुख ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IS अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जिस बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र का नाम आधार है यानी UIDAI का फुल फॉर्म यानी इसे आधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई है? तो हाल ही में चर्चा में रहा जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में की गई है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार सार्वभौमिक नल जल कवरेज के माध्यम से 4 लाख लोगों को डायरिया से होने वाली मृत्यु से बचाया जा सकता है। जल मिशन
जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा नलकूपों के द्वारा कराया जाना है। जल जीवन मिशन के तहत देश में सबसे पहले हर घर नल से जल पहुंचाने वाला आज बुरहानपुर है। अन्य योजनाएं जान लेते हैं। जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्किल इंडिया की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था युवाओं को कौशल विकास में बढ़ावा देना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य था, इस योजना का लक्ष्य था लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। और नेक्स्ट और लास्ट है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 2 जुलाई 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। तो ये आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।